चलते हैं अपने उदाहरण नंबर 2 की ओर। तो हमारा उदाहरण 2 क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। देखो उदाहरण नंबर आपका जो भी है ये 2, ये क्या है आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन 1 से बिल्कुल सेम है, ठीक है कि जैसा ही है। तो देखो अगर आपको ये क्वेश्चन नंबर 1 समझ में नहीं आया तो आप उदाहरण 1 को समझ लीजिए। तो हम क्या करते हैं, इसे मानेंगे उल्टा इसका, माना √2 एक परिमेय संख्या है। हमने क्या करा, मान लिया √2 एक परिमेय संख्या है। यदि एक √2 एक परिमेय संख्या है तो इसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। हम लिखेंगे जहां p व q एक से अभाज्य संख्या है। जिनका HCF क्या होगा आपको पता ही है, सदैव एक होता है। जिनका HCF क्या है, हमेशा एक होता है। इतनी बात आप समझ गए हैं। अब हम क्या करेंगे, p को सिंगल कर लेंगे। p बराबर क्या होगा हमारा √2 इंटू क्यू। अब आप जानते हैं इसके बाद हमारा आगे सवाल सॉल्व नहीं हो रहा, तो हम क्या करेंगे, दोनों ओर वर्ग करेंगे। दोनों ओर स्क्वायर यानी कि वर्ग करने पर, वर्ग करने पर हमने दोनों ओर वर्ग किया तो हमारा क्या हो गया, p² = √2 क्यू इन दोनों का स्क्वायर। तो p² हो गया आपका 2q²। तो आप क्या देख रहे हो, p² बराबर 2q², यानी कि जब p² के गुणनखंड किए तो 2q² के रूप में आए। जैसे हम 9 के गुणनखंड करते हैं, आपको मैंने बताया ये 9 के जैसे हमने गुणनखंड करे तो किस रूप में आते हैं, 3 × 3 के। तो ये 3 जो होता है कोई सा भी, तो ये क्या है, इस 9 का गुणनखंड होता है। यानी कि ये 3 जो है 9 का गुणनखंड है। तो ऐसे p² में 2 जो है इस p का गुणनखंड, p² का गुणनखंड है। जैसे कहीं पे आप देखो ये लिखा है 9² लिखा है आपका 9 × 3 का स्क्वायर। तो ये देखो इस सिचुएशन को आप यहाँ से देखो, p² = 9 × 3², यानी कि 9² के जब हमने गुणनखंड किए तो 9 × 3² के रूप के आए। यानी कि 9 जो है 9² का गुणनखंड है, तो 9 क्या होगा, 9 का भी गुणनखंड होगा। 9 को हम 9 के जब हमने गुणनखंड करे तो इस तरीके की आ सकते हैं। तो 9 जो है 9 का भी गुणनखंड होगा। तो 2 जो है, 2 जो है आपका, हम लिखेंगे 2 p² का एक गुणनखंड है। तो 2 p का भी एक गुणनखंड होगा, यानी कि 2 जो है p का भी एक गुणनखंड होगा। ठीक है, ये बात आप समझ चुके हैं यहाँ तक। अब हम क्या करते हैं, माना p बराबर हमने मान लिया कितना, 2a मान लिया। जहाँ a क्या है आपका, जहाँ a एक पूर्णांक है। पूर्णांक मीन्स होता है एक पूर्णांक है, यानी कि p क्या है आपकी परिमेय संख्या, यानी कि p और q क्या एक पूर्णांक है। तो हमने पूर्णांक को क्या 2a के रूप में मान लिया। अब हम इसे इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। अब हम क्या करते हैं, p का मान समीकरण 1 में रखने पर, यानी कि जब हम इस p का मान समीकरण 1 में रखते हैं तो क्या आएगा आपका, 2a पूरे का स्क्वायर = 2q²। तो जब हमने इसका करा तो 2 × 2 × a² × 2q²। तो 2 से 2 कट हो गया। तो आपका इसका आगे का सॉल्यूशन यहाँ पे है आपका। तो क्या है आपका q² आया आपका 2a²। तो आपने क्या देखा, जब हमने q करके गुणनखंड करे तो किस रूप में आया, 2a² के रूप में। ये चीज़ मैं आपको समझा चुका हूँ। तो यहाँ पे क्या होगा, 2q² का एक गुणनखंड है। तो जो है आपका a² का एक गुणनखंड है ना। तो क्या होगा, 2 जो होगा q का भी एक गुणनखंड होगा। ये आप जानते हैं, ये वाली बात है ना। तो देखो हम जानते हैं कि परिमेय संख्याओं का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, एक होता है या एक से अधिक कभी भी नहीं होता। यानी कि परिमेय संख्याओं का उभयनिष्ठ गुणनखंड एक होता है। तो परिमेय संख्या हमने किसे माना था, p और q को माना था। तो आपने क्या देखा, p का उभयनिष्ठ गुणनखंड यानी कि p के गुणनखंड करे तो क्या आया, 2q² के रूप में आया। तो p का गुणनखंड क्या है, 2 है। और यहाँ पे q का गुणनखंड देगा वो भी 2 है।
तो लेकिन आप जानते हो परिमेय संख्या का गुणनखंड क्या है, यानी अभाज्य गुणनखंड या उभयनिष्ठ गुणनखंड कभी भी क्या है, एक से ज्यादा नहीं होता है। तो ये क्या हमारी बात क्या है, गलत हो गई। क्योंकि क्यों गलत हो गई, क्योंकि पी के क्या है, क्यू पी और क्यू के क्या है, दो गुणनखंड आ गया है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, परिमेय संख्याओं के, हम क्या लिखेंगे, परिमेय संख्याओं के उभयनिष्ठ गुणनखंड एक से अधिक नहीं होता है, जबकि पी व क्यू का उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है, अतः यह विरोधाभास है कि √2 एक परिमेय संख्या है। हम क्या लिखेंगे, सिद्ध होता है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो देखो आपका प्रूफ हो गया, √2 एक क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो देखो आपको पता ही है, आपको क्या पता है कि परिमेय संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड या उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, एक से अधिक कभी भी नहीं होता है। तो आपने क्या देखा, पी क्या है, परिमेय संख्या थी, तो पी का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, 2 आया। क्यू का भी उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 आया, यानी कि पी और क्यू का दोनों का गुणनखंड क्या है, उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 आ गया। यानी कि पी और क्यू दोनों में कॉमन जो गुणनखंड है वो क्या है, 2 है। लेकिन हम क्या जानते हैं कि परिमेय संख्याओं में एक से अधिक गुणनखंड नहीं होता। तो हमारा क्या है, पर ये √2 को परिमेय संख्या क्या है मानना गलत हो गया है। यानी कि इससे प्रूफ हो गया कि √2 परिमेय संख्या की कैटेगरी को फॉलो नहीं करता है, इसलिए √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा।